प्रॉफिट मेथड, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसमें क्या होता है, हमें ईयर्स ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। मान लो 3 साल 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, साथ साथ में उनका जो वेट है वो भी दिया हुआ रहेगा। हमें क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये निकालना। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब जो हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका टोटल ऐड कर देंगे। मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज हमें डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं, उनके प्रॉफिट दिए हुए हैं और साथ साथ उनका वेट्स भी दिया हुआ है। ये वेट्स हमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, हम प्रॉफिट के साथ उनके वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ईयर हमें वेट जो दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 दिया हुआ है वेट, 22 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 27 को 2 से, 32 को 3 से एंड इसको 4 से। ये हमारा निकल गया प्रोडक्ट ऑफ द वेट्स, इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द वेट्स बोलते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ द वेट जो निकला इसका टोटल कर लेंगे, विच इज 3,12,000। ये जो मेरा 3,12,000 निकला और ये जो वेट्स है इनका टोटल हम लोग कर लेंगे, जिसको मैंने लिखा है टोटल ऑफ वेट्स। हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट 3,12,000 निकला है, टोटल ऑफ द वेट्स निकालेंगे, उससे निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये करने के बाद हम गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज। अगेन इयर्स ऑफ परचेज हो सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, या तुम्हारा परसेंटेज में भी कुछ दिया जा सकता है। मेरा टोटल प्रोडक्ट क्या निकला 312। वेटेड स्टेप 1 वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट 312 निकला था, टोटल ऑफ द वेट्स मेरा 10 निकला था, इसको डिवाइड करने से मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 31,200। अब हमें फर्म्स गुडविल निकालना है, स्टेप 2 व्हिच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट 31,200 इनटू इयर्स ऑफ परचेज। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इयर्स ऑफ परचेज, अगर मान लो इनटू 2 दिया हुआ है, परचेज ईयर ऑफ परचेज 2 है तो इनटू 2 कर देंगे, वी विल गेट 62,400 व्हिच विल बिकम आवर फर्म्स गुडविल। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं गुडविल का थर्ड मेथड व्हिच इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है इसमें क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, कभी कभी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहेगा। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, कैसे, वो हमें क्वेश्चन में बता देगा कि 3 इयर्स का एवरेज निकालना है या 4 इयर्स का या 5 इयर्स का। हरदम लास्ट 3 इयर्स लेना या लास्ट 4 इयर्स लेना। कभी कभी ऐसा भी बोलता है लास्ट 3 इयर्स का एवरेज या लास्ट 4 इयर्स का एवरेज, विच एवर इज हायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, जो भी इयर्स दिया हुआ है उनका। मान लो ईयर 1 का 1 लाख प्रॉफिट है, ईयर 2 का 2 लाख रुपीस प्रॉफिट है, ईयर 3 का 50,000 रुपीस लॉस है। अगर लॉस है तो सब्ट्रैक्ट करना, प्रॉफिट है तो ऐड करना, टोटल प्रॉफिट निकाल लेना, नंबर ऑफ ईयर्स बता देगा उसका, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया हमने, अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, हम कोई भी बिजनेस जब करते हैं तो हर एक बिजनेस का एक अजम्पशन होता है या स्टडी करते हैं हम लोग डेटा की उसमें प्रॉफिट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने फादर के पास जा रहे हो और बोल रहे हो मुझे 10 लाख रुपीस दो, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तुम्हारे फादर ने पूछा उसमें रिटर्न्स क्या है, तुमने बोला 5% पर एनम का रिटर्न है। 5% पर एनम अगर रिटर्न है तो वो बिजनेस क्या करके कोई फायदा है नहीं, इससे अच्छा इंटरेस्ट तो तुम्हें बैंक दे देगा, तुम उसको एफडी कर दो और बैंक से एफडी से इंटरेस्ट ले लो। ये जो तुम कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लेते हैं कि तुमने 10 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग एनआरआर बोलते हैं, एनआरआर बोलते हैं हम, तो हमने सपोज बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय किया है 10 लाख रुपया और हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग एनआरआर बोलते हैं, एनआरआर इज अ शॉर्ट फॉर्म, ये एनआरआर जो है ये 20% है। मतलब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट
उस बिजनेस में कितना होना चाहिए, 10 लाख इंटू 20% मींस 20/100, वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये हमें कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ रहेगा, कई बार नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो मेथड मैं तुम्हें बताता हूं। देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। जो तुमने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। वो निकालने का 2 मेथड है। एक है लायबिलिटी अप्रोच। ये लायबिलिटी अप्रोच क्या है, हमारा जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमारे पास होता है कैपिटल, रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं और आउटसाइड लायबिलिटी होता है। आउटसाइडर्स का लायबिलिटी, इससे हमारा टोटल लायबिलिटी आता है। हमारा कैपिटल इंप्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्टेड ये होता है। इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी जो भी पार्टनर्स है उनके सारे के कैपिटल्स को मिला के ऐड कर लो, ऐड करके लिख दो। अगर कुछ करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो ऐड होता है, डेबिट बैलेंस जो होता है वो लेस होता है। उसके बाद हम रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर कुछ है तो उसको ऐड कर देते हैं। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, अगर कुछ गुडविल दिया हुआ हो या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिया हो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एक्सपेंडिचर सस्पेंस, अगर वैसा कुछ है तो वो लेस कर दिया जाता है, उससे निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का बैलेंसेस प्लस रिजर्व्स लेस फिक्टिशियस एसेट विल गिव यू कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी अप्रोच। एक अप्रोच और होता है विच इज कॉल्ड एसेट अप्रोच। देखो हमें बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दिया होता है। ये मेरा टोटल एसेट्स है, अगर नहीं दिया हुआ है एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तुम उनको ऐड कर लो। सारे एसेट्स को ऐड कर लिया तुमने, टोटल एसेट्स मिल गया। हमें पता है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी इक्वल होता है, तो अगर टोटल एसेट्स दिया हो या टोटल लायबिलिटी बात एक ही है। उससे कोई भी फिक्टिशियस एसेट जैसे कि मेरा गुडविल, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट। अगर कोई एडवांस एक्सपेंसेस अगर कुछ है मेरा, जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जिसको अपने बोलते हैं, अगर वो कुछ है डेफर्ड रेवेन्यू वो भी लेस कर दो। फिक्टिशियस एसेट पहले बता चुका हूं, सेम वही जो भी हो वो लेस कर दो। अगर कुछ आउटसाइडर्स लायबिलिटी है तो वो भी लेस कर दो। आउटसाइडर्स लायबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर्स हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ, ये हम लेस कर देंगे। करने के बाद जो आएगा वो मेरा हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मतलब हमने कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जो मैंने बताया निकाल लिए। नॉर्मल प्रॉफिट मेरे बिजनेस के हिसाब से आना चाहिए था सपोज 10 लाख का 20% दैट इज 2 लाख, बट जब मैंने एवरेज निकाला तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 2,50,000। सो सुपर प्रॉफिट मेरा क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट मैंने एक्सपेक्ट किया था 2 लाख आएगा, आ गया 2.5 लाख, तो भाई सुपर प्रॉफिट हो गया। सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो सुपर प्रॉफिट मेरा निकला इससे मुझे निकालना है गुडविल। गुडविल निकालना कैसे है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज। एज यू नो पहले भी बता चुका हूं, इयर्स ऑफ परचेज तुम्हें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज करोगे तो हमारा निकल गया गुडविल। ये है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड।